हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? सो फाइनली गाइस, बैक टू दी पवेलियन। सुना ही होगा ना। तो अब हम एक वीडियो लाला की कौन सी? 500 कर गई। हाँ, कर गई होगी। वो बाबू क्या कहते हैं, वो चाची ने डाली नहीं थी, वो स्टेटस पे भी डाली थी भाई। बड़ा सुंदर लग रहा था, मतलब अच्छा, मतलब हो ना, बच्चे के साथ ही वीडियो बनाते रहो, बढ़िया है। 500 कर गई बस। 500 लोगों ने एक दिन में 300 लोगों ने देखी थी एक दिन में। हाँ, बच्चे की तो देखते ही हैं, देखना पसंद करते हैं लोग। नहीं, जितनी जो लालच से बनाएंगे ना उतनी फेमस हो हाँ, जाएगी। आएगा ना बच्चा तो बनाएंगे। So guys, let's start the study. Back to the pavilion. तो मज़ा आ रहा है ना इतना, मतलब एक तरह से देखा जाए ना, 10-15 दिन का गैप हो चुका है, हमने कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं किया। बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है, पर अब करेंगे। टाइम है अभी, इस चीज़ का हमें शुक्र करना चाहिए कि हमारे पास टाइम है, हमारे पास टाइम बीता नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ की हमें खुशी होनी चाहिए गाइज। और लेट्स स्टार्ट विद द ज्योग्राफी। ये हम इस वाले टॉपिक पे थे, लेक्स ऑफ इंडिया। बीच में मैंने इसको रिवाइज भी किया था। जैसे कि मैं आपको बता दूं, भारत में कई तरह की लेक्स वगैरह पाई जाती है। जैसे प्राकृतिक होती है, एक मानव निर्मित होती है, जैसे कि आपको पता है ना, एक नेचुरल होती है, एक मैन मेड होती है। और उन चीज़ों के बारे में देन हमने प्लेटूज़ के बारे में पढ़ा था, पठारों के वगैरह में। देखो, मैंने मैप बना के इस तरह से, मैं जब भी कुछ चीज़ करती हूँ ना ज्योग्राफी में, तो मैं इस तरह से नोट्स बनाती हूँ ना, ताकि यार हाँ, हमें भी समझ आए, और सामने वाला जब कभी हमारे नोट्स देखे भी ना, तो वो भी सोचे कि हाँ भाई, इस तरह से ही करना चाहिए ना। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा है, कौन सा नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद हमने ना मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करते हैं। जितनी हमारी क्लासेस हो गई थी, ये देख सकते हो सारे, है ना, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं जो अब तक की हमने क्लासेस करी थी। गाइस, चलते हैं हम अपने ज्योग्राफी की क्लासेस पे। जियोग्राफी टोटल हमारी 36 क्लास हो चुकी है, ठीक है। ज्योग्राफी क्यों नहीं दिखा रहा? हाँ, ज्योग्राफी है, बस थोड़ा सा वो इनके थंबनेल में प्रॉब्लम हो जाती है। तो गाइस, यहाँ हम देख लेते हैं। मैं आपको बता रही थी ना, वही क्वेश्चंस हैं जो हमने करे हैं अब तक की रिवीजन में, देख सकते हो। मैं इन्हें लिख लेती हूँ, पता है, और इनके आंसर्स भी हमने खुद किए थे। हाँ, सर के आंसर्स बताने से पहले, ताकि एक होता है कि हाँ, माइंड में रिवीजन चलता रहे। सो गाइस, 28 to 29 क्लास पे हम थे, और ये देख सकते हैं। सो ज़्यादा बैकलॉग नहीं है मेरा, आप समझ ही गए होंगे। Should I go to Plateau of India? आई थिंक यही है वो वाला टॉपिक जहाँ पे हम थे। हाँ, यहीं से करेंगे रीस्टार्ट। और काफ़ी टाइम बाद आप लोग सोच रहे होंगे स्टडी व्लॉग्स, क्योंकि यार स्टडी है तो सब कुछ, और कुछ नहीं है। बहुत हो गया दिवाली फेस्टिवल, घूमना फिरना इधर उधर, है ना। सो अब पढ़ते हैं। देखो, हाँ देखो, आप देख सकते हो, ये सेम चीज़ है। ये मैंने यही मैप ड्रॉ किया है, यही प्लेटूज वगैरह हैं। ठीक है। चलिए, कैसे हैं आप सभी? एक बार मुझे बता देंगे तो आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे होंगे। रंजित, शिवानी, विवेक, लुक एट दिस गाइस। आराधना, नितेश, शिवानी, युवराज, आइए बड़े पूरी वीडियो सारी चीजें क्लियर है तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम इसको बात कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। वो थे हमारे पास दबे। आज हेडिंग डालेंगे प्लेटू ऑफ इंडिया। प्लेटू ऑफ इंडिया, भारत के पठार, प्लेटू ऑफ इंडिया। चलो लेट्स स्टार्ट। तो एक बार चीजों को समझिएगा। आसपास की भूमि से लगभग 300 मीटर ऊंचाई तक उठा ऐसा भाग जो ऊपर से सपाट होता है, वो क्या कहलाता है? वो पठार कहलाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, टेबल की तरह की आकृति के भूभाग को क्या कहा जाता है? टेबल है ना, टेबल यानी आपकी जो टेबल है उसके आकार की भूमि को क्या कहा जाता है? पठार कहा जाता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, किसके आकार के होते हैं? टेबल आकार के होते हैं। जैसे हमारे घर में टेबल होती है, मेज होती है, उसी के आकार के होते हैं। क्लियर है? अच्छा, भारत में कुछ पठार देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है मिडिल हाईलैंड, यानी मध्य का उठा हुआ भाग, ये वाला हिस्सा, इसे कहा जाता है मिडिल हाईलैंड। क्लियर है? तो देखिएगा, मिडिल हाईलैंड में आप सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर आपको पठार दिखेगा। सबसे पहले यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम अरावली पर्वत। क्या नाम? अरावली पर्वत। उसके बाद आता है बीच वाले हिस्से में, ये यहाँ पर मेवाड़ का पठार। कौन सा था? मेवाड़ का पठार आता है, मेवाड़ प्लेटू। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट, ये वाला, ये है मालवा प्लेटू, मालवा का पठार, मालवा प्लेटू, मालवा का पठार। ऊपर जो आपको दिखेगा, ये है हमारे पास कौन सा? ये है हमारे पास बुंदेलखंड प्लेटू। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ये वाला हिस्सा, ये है बघेलखंड प्लेटू। कौन सा? बघेलखंड प्लेटू। उसके बाद आता है ये वाला भाग, ये है छोटा नागपुर प्लेटू। कौन सा? छोटा नागपुर प्लेटू। क्लियर है? एक चीज समझिएगा, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा, हमारे पास ये मिडिल का हाईलैंड है ना, मिडिल का हाईलैंड है, और मिडिल का हाईलैंड के अंतर्गत मेवाड़ पठार, मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार और छोटा नागपुर प्लेटू आते हैं। ब्लर हो रहा है, एक मिनट। अच्छा, मैप ही ऐसा है, वो ब्लर नहीं हो रहा है, मैप ही ऐसा है, मैप ही ऐसा है। ठीक है, चलिए, हल्का सा फटा हुआ मैप है, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाऊंगा, चीजें आ जाएंगी समझ। मैंने क्या कहा? सबसे पहले हमारे पास ये वाला पठार है, इसे कहा जाता है मेवाड़ प्लेटू, मेवाड़ का पठार, मेवाड़ प्लेटू, मेवाड़ प्लेटू।
सबसे पहले मेवाड़ प्लेटू को लेकर बात करें, और ये वाला भाग कौन सा? ये है अरावली पर्वत। ये कौन सा? ये है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत क्लियर है? चलिएगा समझिएगा। आपसे कहेगा ऐसा कौन सा पठार है जो कि मालवा और अरावली के बीच में है? वो है मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार मुख्य रूप से राजस्थान और एमपी तक फैला हुआ है, लेकिन इसका बहुत बड़ा भाग कहां पर है? राजस्थान में। बहुत बड़ा भाग कहां पर है? राजस्थान में है। तो आप एक चीज समझेंगे, मैंने ये कहा कि जो हमारे पास मेवाड़ का पठार है वो बेसिकली अरावली और किसके बीच में है? मालवा प्लेटू के बीच में है, और इसका विस्तार राजस्थान में ज्यादा है, लगभग पूरा का पूरा राजस्थान है, लेकिन इसका कुछ भाग एमपी तक भी फैला हुआ है। ठीक है, चलिएगा। तो एक बार इस चीज को आप पॉइंट बनाकर नोट डाउन करेंगे। आप लिखेंगे मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार, अरावली और अरावली में मालवा पठार के बीच में